आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए पांचवा श्लोक लेते हैं। भगवत पाद जी क्या कह रहे हैं आप भी समझिए। ये आत्म उपदेश है, बहुत उत्तम उपदेश है, संक्षेप में है, बहुत संक्षेप में है। आइए पहले श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्य उक्तः प्राकृतः सर्वधर्माः कर्तृत्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहंकारस्येव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्। ये कह रहे हैं भाष्यकार जी। ना हम जातो, ना मेरा जन्म हुआ क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं जब जन्म ही नहीं हुआ तो प्रवृद्धो, बूढ़ा कैसे होऊंगा, बाकी अवस्था कैसे होगी। ना नष्टो, तो फिर मृत्यु भी कैसे होगी। देह से ओक्ता, तो फिर देह के कहे गए हैं, क्या कहे गए हैं। प्राकृता सर्वधर्मा, ये सभी धर्म जो कहे गए हैं ना, जन्म से मृत्यु तक षड भाव विकार कहे गए हैं। जन्म लेना, फिर ऊपर बढ़ना, फिर यौवन अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर और वृद्ध अवस्था, क्षय, फिर मरण, ये 6 भाव कहे गए हैं, षड भाव विकार कहे गए हैं। ये मेरे नहीं, किसके, देहस्य है, ये देह के हैं। देहस्य योक्ता, ये देह के कहे गए हैं, मेरे नहीं है, अर्थात आत्मा के नहीं है। कर्तृत्व आदि, कर्ता भोक्तापन भी, चिन्मय, ये मेरे, अस्य ना हम मोक्ता, मेरे नहीं कहे गए हैं। तो किसके कहे गए हैं। अहंकार स्येव, ये अहंकार के, चिदात्मा के, जीव भाव जो मानता है उसके कहे गए हैं, अहंकार के। ही आत्मनो, मुझ आत्मा के नहीं है। मैं शिवोहम, मैं शिव रूप हूँ, शुद्ध रूप हूँ, उपाधि सर्व उपाधि रहित हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं मुक्त स्वभाव वाला हूँ। ऐसा शिव का स्वरूप होने से शिव रूप हूँ। ये ऐसा किसने कहा। ये गुरुदेव ने कहने पर, आत्म उपदेश देने पर, जब कृत्य कृत्य हो जाता है शिष्य ये श्रवण करके कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मरूप हूँ, मैं अजन्मा हूँ, ये संसार, ये देह आदि जितने भी हैं, ये एक भ्रम मात्र है, माया के किए हुए हैं। ये श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़े रहें आप।